श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक संख्या 1 से लेके 5 तक। पहला श्लोक पढ़ता हूँ, कृपया सब मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थाहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया सब लोग ध्यान से सुने। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ बरगद वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। श्लोक संख्या 2। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं और इसकी वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। श्लोक संख्या 3 और 4। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र कुठार से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल में प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। श्लोक संख्या 5। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत पद राज्य को प्राप्त होते हैं। ये है जी 1 से लेके 5वें श्लोक तक। अब बताएं कौन कौन पढ़ के आया। इसको पंडित जी बंद कर दीजिए और जो बोले उनकी तरफ मुंह करना। ऊपर से पहले बंद कर। स्टार्ट करने से पहले इस अध्याय में संपूर्ण जगत के हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबके सर्वाधार, शरण लेने योग्य सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 1 अनुवाद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस संसार की तुलना एक शाश्वत पीपल के वृक्ष से की गई है, क्योंकि समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम माना जाता है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं तथा शाखाएं नीचे हैं। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं। वह वृक्ष की एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमता रहता है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई उम्मीद नहीं है।
उसकी जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार आदि पुरुष नारायण से हुआ है। इसका वर्णन चौथे श्लोक में हुआ है। यहाँ पर उधर मूल शब्द का प्रयोग हुआ है। वे आदि पुरुष परमेश्वर सबके आधार हैं, इसलिए उधर नाम से कहे जाते हैं। ये संसार वृक्ष उनकी सर्वशक्ति मान परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको उधर मूल अर्थात ऊपर की ओर मूल वाला कहा गया है। साधारण वृक्षों का मूल नीचे की ओर है या पृथ्वी में है। इस वृक्ष का मूल ऊपर है क्योंकि ये अलौकिक है। संसारिक वृक्ष तो इस अलौकिक वृक्ष का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से निकलना चाहता है उसे चाहिए कि इस वृक्ष को भली भांति जान ले। संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उदय हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मा की उत्पत्ति नारायण से हुई, इसलिए वृक्ष को नीचे की शाखा वाला कहा गया है। यद्यपि ये संसार वृक्ष परिवर्तनशील है तो भी इसका प्रभाव आदि काल से चला आ रहा है, इसलिए इसको अविनाशी कहते हैं। क्योंकि इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर अविनाशी है। वेदों को इस संसार वृक्ष के पत्ते बदलाने का अभिप्राय यह है कि पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। वेद भगवान की वाणी है। वेद वही विहित कर्मों से ही इस संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्तों से तुलना की है। जो इस संसार वृक्ष का स्वरूप जान लेता है वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। भगवान की शरण में ही वेदों का तात्पर्य है, इसलिए ऐसा कहा गया है। हरे कृष्णा। उसमें देखो यहाँ परपट का जरा दूसरा पैराग्राफ भगवत गीता इनको जरा पकड़ा दीजिए। भगवत गीता तो ये जो तात्पर्य है ना, मैं किसी और गीता की भी बदल लिया मैंने इसमें, ये प्योरली इसका नहीं है, इसीलिए आप गलत कर गए, इसीलिए गलत कर वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं यही इस वृक्ष के पत्ते हैं। वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च रूप से आरंभ होते हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को होने देता है जिससे बात आपने ब्रह्मा जी को भूल दिया प्रधान बना प्रधान शाखा और भगवान को भूल दिया मूल। भगवान है संसार रूपी वृक्ष से ऊपर। हम संसार रूपी वृक्ष की चर्चा कर रहे हैं तो संसार का मतलब है ब्रह्मांड। ये जो है ये निर्विशेष वादियों का कथन है जो आप कह रहे हैं, सकाल वादियों का ये, इसको आप पढ़िए लास्ट पैराग्राफ देखो, इसी का इसका लास्ट पैराग्राफ देखो आप इस वृक्ष का। हाँ, इसी का पहले अध्याय का लास्ट पैराग्राफ। ये वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्मा को निर्विशेषवादी इस भौतिक ब्रह्म को इस भौतिक जगत का मूल मानते हैं। हाँ जी। निर्विशेषवादी मानते हैं इस जगत को। सकारवादी नहीं मानते, सकारवादी मानते हैं कि ब्रह्मा मूल है, जड़ जो है वो ब्रह्मा है। चलो देखिए चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा हो रही है ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड में टॉप पोजीशन में कौन सा लोक है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक के इंचार्ज कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। जीवों की रचना कौन करता है शरीरों की? ब्रह्मा जी। जड़ कहाँ से हुई? ब्रह्मा जी। जब वे संसार से ऊपर जाएंगे तब भगवान। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी का मूल भगवान। प्रभु जी आप भी तो ये कहते हो ना, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नारायण ने की, भगवान है, विष्णु भगवान है। हम संसार को ध्यान से कह रहे हैं ये शाश्वत अश्वत वर्गुल वृक्ष है। कौन? ये संसार। ठीक है। हम संसार की चर्चा कर रहे हैं, बिरजा नदी से नीचे की चर्चा कर रहे हैं। हम बिरजा नदी से ऊपर की चर्चा नहीं कर रहे। हाँ जी। ब्रह्मा जी के मूल की चर्चा नहीं कर रहे। हम इस प्रकृति के मूल की चर्चा कर रहे हैं।
अच्छा जी। ब्रह्मा जी का ओरिजिन भगवान से हुआ, कहते लोग के ब्रह्मा जी भी क्या है, जीव है, उनको पोजीशन मिल गई है, तो हमारा ओरिजिन भी भगवान से हुआ। ओरिजिन तो हमारा भी भगवान से हुआ, ओरिजिन ब्रह्मा जी का भी भगवान से हुआ है। पर यहाँ जो वृक्ष दिखाया जा रहा है वो वृक्ष जो है ये भगवान। अनुवाद। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के साकाम कर्मों में बंधी हुई हैं। तात्पर्य। इस वृक्ष की आगे व्याख्या की गई है। इस वृक्ष की शाखाएं चारों दिशा में फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां स्थित है, जैसे मनुष्य, पशु, घोड़े, गायें, कुत्ते तथा बिल्लियां इत्यादि। और ऊपरी भाग में उच्च योनियां हैं, जैसे देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत ही उच्चतर योनियां। ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होता है। जिस प्रकार कुछ जमीन का भाग अधिक हरा भरा होता है और कुछ सूखा रह जाता है, इसी प्रकार प्रकृति के गुणों की उपलब्धि के अनुसार जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक जितने भी लोग हैं वे ही इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं हैं, और पाताल लोक में पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक सब जगह फैलती हैं। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं और इन इंद्रियों द्वारा हम विभिन्न इंद्रियों विषयों का भोग करते हैं। शाखा के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख इत्यादि, जो इंद्रियों के भोग में आसक्त हैं। टहनियां शब्द रूपी स्पर्श आदि इंद्रियां विषय है। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं। धर्म अधर्म इन्हीं गौड़ जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में है। जब मनुष्य उच्च लोगों के पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, वह धारा पर आ जाता है और साकाम कर्मों को रिन्यू करता है। ये मनुष्य लोग कर्म क्षेत्र है। बाकी सभी योनियां भोग योनियां हैं और उनमें कर्मों का अधिकार नहीं है। अतः वहाँ ममता और वासना रूप मूल होने पर भी वे कर्मानुसार बांधने वाले नहीं हैं। हरे कृष्ण। ये तो माता जी अपना ही था। ये तो बाकी अपनी है। वो मुझे अपना पहला वाला उसमें समझ कम आ रहा था। हरे कृष्ण। 15वें अध्याय का 3रा वचन। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्त के शास्त्र से काटे। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वो उसे लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपाल तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य। ये तो पिछले श्लोक में जाहिर हो गया है कि ये तो पिछले श्लोक से जाहिर हो गया है कि इस संसार वृक्ष को इस भौतिक संसार में नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे इसकी असल में कितनी दूरी है और कहाँ तक फैला है, उसे इसकी शुरुआत का ही पता नहीं चलता। इसका ज्ञान ना होने से हम जैसा सुनते हैं वैसा ही हमें दिखता है, वैसा ही नजर आता है। परंतु तत्व ज्ञान होने से उसका संबंध सदा के लिए भौतिक संबंधों से छूट जाता है। ये संसार कल्प के आदि से अंत में लीन हो जाता है। स्थिति काल में भी ये निरंतर बदलता रहता है। जो रूप पहले क्षण होता है वह दूसरे में नहीं रहता। इस प्रकार संसार वृक्ष का आदि और अंत और स्थिति तीनों ही उपलब्ध नहीं होते हैं। इस संसार को जो मूल है, जैसे मोह, वासना, इच्छा आदि,
वो अनादिकाल से होने से ये अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। हम जब तक इसकी जड़ों को काट कर फेंक ना दें, जब तक संसार वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तब तक उस संसार वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। चाहे हम उसे ऊपर से काट डालें, अर्थात बाहरी संबंध त्याग करने पर भी त्याग नहीं होता, वो फिर से पैदा हो जाते हैं। क्योंकि इन जड़ों का काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमें स्त्री पुरुष, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि सभी भोगों से सुख शांति मिलती है, उनसे और उनमें आसक्ति हो जाती है। इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है, परंतु उसे दृढ़ संकल्प द्वारा, वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट डालना है। चौथा, यहाँ पर इस परम पद की खोज से यह अभिप्राय है, उस परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो उनके गुण रूप को बार बार अनन्य भाव से याद करता है, और यदि उसका एकमात्र लक्ष्य उस अपनी भौतिक इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा दे, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है, वो ही इस परम पद को खोजता है। ये परम पद स्वयं भगवान ही है। भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। जो इस स्थिति में आ जाते हैं वो दोबारा इस संसार में लौट कर नहीं आते हैं। हरे कृष्ण। पढ़ो मैं 15वें का 5वां अनुवाद। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को जानते हैं और जो जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उससे मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। वे उस शाश्वत राज को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो ही मेरे धाम का अधिकारी है, जिसने भौतिक इच्छाओं को, मोह को त्याग दिया है, उनसे मुक्त है, जिन्होंने काम, क्रोध, मान, अपमान, सुख, दुख, यहाँ पर काम से अभिप्राय है कि इच्छा, तृष्णा, अपेक्षा, वासना, स्पर्धा आदि सभी बुराइयों को छोड़ दिया है। उनकी आसक्ति भौतिक चीजों में नहीं है, इसलिए पुरुष, बेटा, धन, मान जैसी बातों में नहीं है। उनकी अपनी कोई कामनाएं नहीं है, वो इन सब से परे है। वो ही भागवत धाम जा सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका स्वरूप क्या है और उसे क्या करना है। उसका स्वरूप भगवान का नित्य दास है और उस भगवान की ही सेवा करनी है, ना कि इंद्रियों का गुलाम बनकर उसकी सेवा करनी है। वो जानता है कि मैं उसी घर से आया हूँ और मुझे वहीं जाना है। जैसे हर किसी को अपने घर में जो चैन, सुकून और खुशी मिलती है, वो कहीं और नहीं है। चौथे श्लोक में भी भगवान ने ऐसा ही कहा है कि, और अब फिर हमें बता रहे हैं। की ओर है, इसलिए वास्तविक विस्तार ऊपर की ओर है और बद्ध जीव इसका आदि तथा अंत का अंदाजा नहीं लगा सकता। मनुष्य इसके कारण की खोज करने पर पाएगा कि यदि वह ए का पुत्र है, ए का पुत्र बी है तथा बी का सी का इत्यादि इत्यादि, तो अंत में वह ब्रह्मा के पुत्र का होगा। और ब्रह्मा को गोवर्धक शाही विष्णु ने उत्पन्न किया। गर्भोदक शाही विष्णु ने उत्पन्न किया। मनुष्य ये खोज केवल ऐसे व्यक्ति की संगति द्वारा प्राप्त कर सकता है जिसे परमेश्वर का ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर संसार से विरक्ति हो जाएगी, क्योंकि उसे इस मिथ्या जगत का ज्ञान हो जाता है और मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। ये विरक्ति प्राप्त होने पर श्लोक संख्या 4 में बताया गया है कि मनुष्य को आगे क्या करना चाहिए। उसे परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मनन, साधना और उसकी खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य वापस लौटकर नहीं जाता। अर्थात उसकी शरण ग्रहण प्राप्त करने के बाद इस संसार रूपी वृक्ष का संबंध टूटकर आदि पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान की खोज, भगवान की शरण द्वारा, जो भक्तों की संगति द्वारा श्रवण, कीर्तन तथा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त की जा सकती है।
भगवान ने कहा है अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष के बंधन करने से ही कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। श्लोक संख्या 5। इस श्लोक में आदि पुरुष परम स्वरूप परमेश्वर की शरण होकर उसको प्राप्त हो जाने वाले पुरुषों के लक्षण बताए हैं। इसमें शरणागति के अत्यंत सुंदर लक्षण बताए गए हैं, जो जाति, गुण, ऐश्वर्य और विद्या आदि के संबंध से अपने अंदर तनिक भी बड़प्पन की भावना नहीं रखता, जो मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा से तथा अविवेक और भ्रम से जो तमोगुणों से लेशमात्र भी संबंध नहीं रखता, ऐसे पुरुष को निर्माण मोह कहते हैं, जिसकी इस लोक तथा परलोक के भोग में कोई शक्ति नहीं है, जिसकी अहंकार से उत्पन्न मोह से कोई शक्ति नहीं है, जो इस संसार के सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान की शरणागति कठिन है। लोग समझते हैं कि भूमि तथा पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इसी ढंग से किया है, जैसे ये यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, इत्यादि इत्यादि। जब मनुष्य इसी प्रकार की भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, वह सुख दुख तथा हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और तब उसे भगवान का शरणागत बनना संभव हो जाता है। हरे कृष्ण। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग मतलब परम पुरुष से योग। तो इस अध्याय के अंदर भगवान जो है पुरुष, जीव और इस संसार के बारे में बता रहे हैं। गुप्त सबसे ज्यादा उत्तम ज्ञान दे रहे हैं इस अध्याय के अंदर, क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बताया है 26वें श्लोक में, पिछले 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करो। अव्यभिचारिणी भक्ति हमें कैसे करनी है वो समझाने के लिए भगवान ये 15वां अध्याय शुरू करते हैं कि क्यों हमें अव्यभिचारिणी भक्ति भगवान की करनी चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति पता है ना, बताइए क्या बताया था? अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब किसी और की भक्ति नहीं करनी, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी है। व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार क्या होता है? व्यभिचार होता है अपने स्वामी को छोड़कर किसी और स्वामी के पास जाना, ये व्यभिचार है। एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जाती है तो ये व्यभिचार है। ये हमारे पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनको छोड़कर हमें किसी और की देवी देवता की भक्ति नहीं करनी है। और दूसरी भी क्या है इसमें कि सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही भक्ति करनी है, किसी और रास्ते से नहीं। भक्ति भगवान को प्राप्त करने के कई रास्ते बताए गए वेदों में, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सारी चीजें, और लास्ट में भक्ति योग। तो भक्ति योग के द्वारा ही हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। ये अव्यभिचारिणी भक्ति। वो अव्यभिचारिणी भक्ति हमें कैसे करनी है ये इस अध्याय में बताया जा रहा है, 15वें अध्याय में। तो सब जानते हैं जीव कौन है? भगवान का सनातन अंश है। जीव 8 क्वालिटियों से युक्त है, पता है ना? 8 क्वालिटियों से युक्त है जीव। 8 गुण होते हैं इसके अंदर, जो कि परमात्मा में भी होते हैं, वही जीव के अंदर गुण होते हैं। और जीव स्वभाव से गुणातीत है, गुणों के संग में नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण गुणों से बंधकर इस संसार में बद्ध हो गया। अज्ञान के कारण गुणों के संग में आ गया। क्या अज्ञान आ गया? कि मैं इस संसार का मालिक हूँ, मैं ये शरीर हूँ, आत्मा को भूल गया।
तो ये अज्ञान आ गया। तो तीनों गुणों ने इसको बद्ध बना दिया इस संसार के अंदर। तो जब तक ये सकाम कर्मों में जीव लगा रहेगा तब तक इस संसार से उसकी मुक्ति की आशा नहीं। तो इस संसार क्या है इसको समझाने के लिए भगवान बता रहे हैं, ये संसार जो है एक वृक्ष की उपमा देते हैं। उस वृक्ष का नाम है अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। और ये वृक्ष जो है इसकी उपमा क्यों दी गई है? क्यों इसकी उपमा अब इसको आगे बताया जाएगा कि ये वृक्ष जो है बड़ा ही घना वृक्ष होता है, बड़ा बीहड़ वृक्ष होता है। एक बार कोई जीव इसके अंदर फंस जाता है तो वो बाहर नहीं निकल सकता, इतना घना होता है, एक शाखा से दूसरी शाखा में घूमता ही रहेगा। लेकिन अगर वो इस वृक्ष को समझ ले कैसे भी करके, तो वो इस वृक्ष से बाहर निकल सकता है, अर्थात इस वृक्ष रूपी संसार से बाहर निकल सकता है। और ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष को कहते हैं अश्वत्थ वृक्ष। भगवान ने 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि मैं वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूँ। इसको पीपल का वृक्ष भी कहते हैं और कोई कोई इसको बरगद का वृक्ष भी कहते हैं। ये वृक्ष की क्या क्वालिटी है? क्यों भगवान ने बोला कि मैं ये वाला वृक्ष हूँ? क्योंकि ये जो वृक्ष है बड़ा ही सुंदर होता है और बहुत ऊंचा होता है, सबसे ऊंचा वृक्ष है। दूसरी बात, ये इसके जो फल हैं, पत्ते हैं, इसकी छाल है, सब रोग नाशक है, सबसे रोग का नष्ट होता है। इस पेड़ की छाया के नीचे कोई भी वृक्ष उग जाता है, ये इसकी खासियत है। कोई भी वृक्ष इसके पेड़ की छाया के नीचे उग सकता है। और चौथी इसकी क्वालिटी ये है कि ये वृक्ष स्वयं भी कहीं उग सकता है, कड़ी से कड़ी पहाड़ के ऊपर उग जाएगा, दीवार पर उड़ जाएगा, छत पर आ जाएगा, ऐसा वृक्ष है। इसलिए इसकी बड़ी क्वालिटी है। इसलिए भगवान ने बताया है कि ये संसार जो है अश्वत्थ वृक्ष की तरह ऑक्सीजन देता है दिन रात दोनों टाइम। और इसके पत्ते बड़े घने, बड़े सुंदर होते हैं, देखने में बड़ा सुंदर होता है। इस वृक्ष की संसार की तुलना इस वृक्ष से की गई है। अब ये वृक्ष जो है कि क्या, इसका भी मतलब समझिए। इसको अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहते हैं? इसको स्व आ हटा दो, सा आधा शा और वा स्व का मतलब होता है कल, टुमारो, आज भी टुमारो, और उसमें आ लगा दो मतलब नॉट टुमारो, दैट विच विल नॉट एग्जिस्ट टुमारो, जो कल नहीं होगा। अश्वत्थ वृक्ष जो कल नहीं होगा, अर्थात ये वृक्ष जो है परिवर्तनशील है, हर समय बदलता रहता है। क्योंकि ये संसार कैसा है, हर समय बदलता रहता है, स्टैंड स्टिल नहीं है। आधा शाह और वा का मतलब होता है टुमारो, कल, और आगे आ लगा दिया, अश्व का मतलब होता है नॉट टुमारो, विच विल नॉट एग्जिस्ट टुमारो, मीन्स इट इज परिवर्तनशील, हर समय चेंज होता रहता है। जैसे संसार हर समय चेंज होता रहता है। संसार से क्या मतलब है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ही तो है संसार। हमारा शरीर हर समय चेंज होता रहता है, कभी बचपन में था कैसा और अब कैसा हो गया। एक आज हमको कुछ है तो हम कल हमारे शरीर के अंदर बहुत ऐसी क्रियाएं हो जाएंगी, रिएक्शन हो जाएंगे कि शरीर चेंज हो जाता है। हर चीज चेंज होती रहती है हर समय। तो ये परिवर्तनशील वृक्ष है। एक तो ये बताया। दूसरा, ये वृक्ष बड़ा अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि ये उल्टा है। किसी ने उल्टा वृक्ष देखा है? नहीं। जैसे आप एक नदी के किनारे चले जाओ, वहां पर पेड़ लगे हुए हैं और वहां पर आप देखोगे उस पेड़ की छाया पानी में पड़ रही है, तो कैसा दिखाई देगा? शाखाएं नीचे हैं और जड़ ऊपर, उल्टा दिखाई देगा ना। तो ऐसा वृक्ष इस संसार में है नहीं, लेकिन इसकी उपमा दी जा रही है कि उल्टा वृक्ष है। और असली वृक्ष कहाँ है? वो भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में। इस संसार में उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और ये नीचे। इसको खाली उपमा के रूप में देखिए, असल में ये प्रतिबिंबित वृक्ष है, असली वृक्ष नहीं है। कैसा वृक्ष है? प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन हो रहा है वृक्ष का। असली रियल वृक्ष कहाँ पर है? भगवान के धाम में। वहाँ पर सारा वेरीगेटेडनेस है, सारी विविधता है इस वृक्ष के अंदर। पत्ते भी हैं, फूल भी है, फल भी हैं, छाले भी हैं, ब्रांचेस भी है, सब चीजें हैं वहाँ पर। और उसका प्रतिबिंब
प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये उल्टा माना गया है। इसलिए ये अद्भुत रहस्य है इसके अंदर। फिर जलाशय का जो वृक्ष है कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता, क्योंकि पानी बह रहा है। तो इसी प्रकार ये जो वृक्ष है कभी दिखाई देता है कभी नहीं, लेकिन है शाश्वत। क्यों? क्योंकि इसका रियल जो है वृक्ष वो भी शाश्वत है। भगवान के धाम में जो पेड़ है वो शाश्वत है, इसलिए इसका प्रतिबिंब भी शाश्वत है। जब तक वो रहेगा तब तक ये भी रहेगा। लेकिन ये कभी दिखाई देता कभी नहीं दिखाई देता, मतलब कभी ये खत्म हो जाता है सारा संसार, भगवान विष्णु के अंदर चला जाता है और फिर ये बार बार प्रकट होता रहता है। तो कभी प्रकट है कभी अप्रकट है, लेकिन है ये शाश्वत। इस प्रकार ये वृक्ष जो है उल्टा है। इसकी शाखाएं नीचे की तरफ चारों तरफ फैली हुई है नीचे के लोकों में, और इसकी जो पत्तियां हैं जड़ें ऊपर की ओर ब्रह्मलोक में और शाखाएं ब्रह्मलोक से नीचे के लोकों में। तीन लोक है ना, पताल, पृथ्वी और स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में भी हैं शाखाएं, पृथ्वी लोक में भी हैं और पताल लोकों में भी हैं। तो शाखाओं का मतलब क्या है? ये लोक और उसके अंदर रहने वाली जीव योनियां, ये सब शाखाएं हैं इस वृक्ष की। तो शाखाओं की तुलना जीव योनियों से और लोकों से की गई है। और जड़ कहाँ है? ब्रह्मा जी के लोक में। तो ब्रह्मा जी की तुलना जड़ से की गई है और शाखाओं की तुलना जीव योनियों और लोकों से की गई है। कितने लोक हैं? 14 लोक है ना। तो 14 लोक सारे संसार में फैले हुए हैं। और जो पत्तियां हैं, पत्तियां क्या बताया है? पत्तियां बताया है छंदासी यश पर्णानी। इसके जो पत्तियां हैं ये छंद हैं, वेदों के छंद हैं। क्यों कहा संसार में वेदों के छंद? क्योंकि ये जो है वेदों के अंदर जो कर्म कांड भाग है वेदों का, वो क्या बताता है कि ऐसा कर्म करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये कर्म करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम बार बार कर्म करके इस संसार के अंदर प्राप्त करते रहेंगे तो वो हम इस संसार में ही फंसे रहेंगे। तो वेदों का कर्म कांड भाग जो है वो इसकी पत्तियां हैं, वो इस वृक्ष को बहुत सुंदर बना देती हैं, हरा भरा बना देती हैं। हम इस वृक्ष से बाहर निकलना नहीं चाहते। छंदासी यश पर्णानी यस्तम वेद सा वेद। लेकिन वेदों का असली तात्पर्य क्या है? वेद क्या इस संसार में फंसाने के लिए है? पत्तियों के रूप में जो वेद हैं वो इस संसार में हमें फंसाने के लिए है? नहीं। वेदों का असली तात्पर्य क्या है कि हम किस प्रकार इस वृक्ष से छुटकारा पा लें, विरक्ति डेवलप कर लें और असली वृक्ष भगवान के धाम में चले जाएं। तो असली जो है वेदों का तात्पर्य, वास्तविक उद्देश्य क्या है? इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर अध्यात्म जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना, ये इसका वास्तविक उद्देश्य है वेदों का। जो इस प्रकार समझ लेता है वो इस वेद को, इस वृक्ष से बाहर निकल सकता है। जो नहीं समझ पाता वेदों के आंतरिक तात्पर्य को, केवल कर्म कांड भाग में रह जाएगा कि मुझे ये प्राप्त करने के लिए ये कर्म करना है, ये प्राप्त करने के लिए ये करना है, और वो इसी संसार में सकाम कर्मों में बना रहेगा। उसके लिए मुक्ति की कोई आशा नहीं। तो पहले श्लोक में भगवान ने यही बताया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाख्यम। इसका मूल ऊपर की तरफ है, शाखाएं नीचे की तरफ हैं। छंदासी यश पर्णानी, उसके जो पत्ते हैं वो वेदों के कर्म कांड भाग के छंद हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता है। वेदों का ज्ञात तात्पर्य, असली तात्पर्य क्या है? हमें इस संसार से बाहर निकलना, इस संसार में फंसे रहना नहीं। तो बाहर निकलने की बहुत विधियां बताई गई हैं। सर्वोच्च विधि क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग से ही हम बाहर निकल सकते हैं। तो वेदों का जो असली तात्पर्य है वो है भक्ति योग। किस प्रकार भगवान की भक्ति करें और इस संसार से बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार ये वृक्ष की उपमा दी गई है इस संसार को समझने के लिए। दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, अधः च ऊर्ध्वम प्रशस्ता तस्य शाखा। अधो च ऊर्ध्वम, इसकी जो शाखाएं ऊपर और नीचे सब जगह फैली हुई हैं। अधः च ऊर्ध्वम, अधः मतलब नीचे भी है ऊपर भी है। प्रशस्ता तस् शाखा, प्रशस्ता माने फैली हुई है उसकी शाखाएं। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई। ऊपर के लोकों में देवता हैं,
सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं और ये किन्नर हैं, यक्ष हैं, इस प्रकार की उच्च योनियां जितनी हैं सब ऊपर के लोकों में। और उसके नीचे के लोकों में क्या है? मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट पतंग हैं और कीड़े मकोड़े हैं, वृक्ष हैं, मछलियां हैं। नीची योनियां जितनी है वो नीचे के लोकों में फैली हुई हैं, ये बताया गया है। गुण प्रबद्धा, जो गुणों के द्वारा इसका पोषण होता है। जैसे वृक्ष का पोषण किससे होता है? पानी से। और इस संसार का जो प्रतिबिंबित वृक्ष है, रिफ्लेक्शन है, जो कि इसका पोषण किससे हो रहा है? गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों से। जो गुण ज्यादा होगा उस प्रकार की योनियां हो जाएंगी, जो गुण कम होगा वहां पर वैसी योनियां नहीं होंगी। तो गुणों के हिसाब से योनियों का डेवलपमेंट हो रहा है। विषय प्रवाला, विषय प्रवाला का मतलब क्या है? जो इसकी कोपले हैं, कोपले मतलब जो टहनियां हैं, जिसमें से टहनियां निकलती हैं। कोपलों का मतलब होता है जिसके अंदर से एक शाखा है ना, शाखा के अंदर एक कोपल निकल आती है, फिर उससे दूसरी टहनी निकल आती है, वो इसके विषय हैं। 5 विषय है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 विषय हैं, ये कोपले हैं, विषय प्रवाला। और इसमें जो टहनियां हैं, ये जो और जो एक प्रभुपाद ने उसमें लिखा हुआ है कि इसके जो शाखाओं के जो सिरे हैं, ये परपट में लिखा है प्रभुपाद जी ने, वो इसकी इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां कर्म की, 5 इंद्रियां ज्ञान की। जो इस शाखाओं के सिरे हैं वो इंद्रियां हैं, जो कोपले हैं वो इसके विषय हैं, इंद्रिय विषय। और शाखाएं कैसी हैं? ऊपर नीचे सब जगह फैली हुई हैं। ये वृक्ष को समझाने के लिए बताया जा रहा है। और इसके अलावा इसकी जड़ें देखो, मुख्य जड़ तो ब्रह्मा जी के लोक में है, इसके अलावा सहायक जड़ें भी हैं। जैसे बरगद के पेड़ में आप लोगों ने देखा होगा ना, जड़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं और जमीन में धस जाती हैं, तो पेड़ को बहुत मजबूत बना देती है दृढ़। पेड़ उससे फिर गिरता नहीं, आंधी आए कुछ आए, चारों तरफ से जड़ें जो है नीचे गई हुई हैं। तो इसके अंदर भी जड़ें जो निकल रही हैं, ये सहायक जड़ें किसकी हैं? आसक्ति और विरक्ति की। आसक्ति किससे है? विषय भोगों से आसक्ति है। और विरक्ति किससे है? जहाँ कष्ट मिल रहा वहाँ विरक्ति है। तो आसक्ति और विरक्ति की जड़ें सब ऊपर से निकलकर सकाम कर्मों से बनी हुई हैं, इसलिए इस वृक्ष को बड़ा दृढ़ बना देती है। ये गिराए नहीं गिरता, काटे नहीं कटता। तो इन सहायक जड़ों की वजह से ये वृक्ष जो होता है बहुत दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। तीसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? न रूपम अस इह तदोपलब्धे, न रूपम अस इह माने इस संसार में, इस संसार में इस वृक्ष के स्वरूप को हम नहीं जान सकते, क्योंकि इस संसार में ये है ही नहीं। प्रतिबिंब भी तो है वृक्ष का, असली वृक्ष कहाँ है? ऊपर है। इस संसार में इस वृक्ष को हम नहीं समझ सकते। न अंतो न चा आदि न चा संप्रतिष्ठा, इसका न अंत है न आदि है, असंप्रतिष्ठा माने बेस भी नहीं पता, आधार कहाँ है। आधार है इसका कौन? भगवान। जड़ ब्रह्मा जी, जड़ कहाँ? जड़ किसी आधार पर होगी ना, वो आधार भगवान है, वो बेस जो है वो भगवान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। अश्वत्थमेनम सुविण मूलम, सुविण मूलम माने बहुत पक्का मजबूत मूल वाला वृक्ष है ये। मूल माने जड़ वाला, पक्की जड़ वाला वृक्ष है, इसको काटे नहीं, गिराए नहीं गिर सकता। कैसे गिर सकता है? असंग शस्त्रेण, और वो भी कैसा होना चाहिए? दृढ़। दृढ़ माने बहुत पक्का शस्त्र होना चाहिए, इसको कुठार कहते हैं। असंग का शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र माने क्या है? जिससे हम इस वृक्ष को काट सकते हैं, हथियार। तो कौन सा हथियार होना चाहिए? असंग का, असंग का। तो सबसे पहले समझो आप संग क्या है। इस संसार में हम संग कर लेते हैं। किसका संग करते हैं?
भौतिक भोगों का संग कर लेते हैं। भौतिक इच्छाएं किसकी वजह से होती हैं? हमारे समाज की वजह से, परिवार की वजह, स्त्री, बच्चे, परिवार के लोग, इनसे हमारा संग है और सारा सामान हमें चाहिए, आसक्ति है, सब पर हम प्रभुता जमाना चाहते हैं, सबके स्वामी बनना चाहते हैं, ये संग है। और असंग क्या करना है? इनको छोड़ना है, ये हमारा शस्त्र है। इनसे हमें विरक्ति का शस्त्र लेना है। तो विरक्ति का शस्त्र भी बड़ा कठोर होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। तो फिर दृढ़ वाले वृक्ष को काटेगा, दृढ़ मूल वाले वृक्ष को ये काटेगा। तो इसलिए इसको कुठार कहते हैं, कोई साधारण शस्त्र नहीं है। तो डिटैचमेंट, संग का मतलब है अटैचमेंट और असंग का मतलब है डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। यही दीपन है, यही शस्त्र है। तो ये हमको कैसे प्राप्त होगा? ये हमें प्राप्त होगा भक्तों के संग में और प्रामाणिक शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करके। ये दो चीजों से हमें ये शस्त्र प्राप्त होगा। प्रामाणिक शास्त्रों से हमें क्या पता लगेगा? ये संसार हमारा नहीं, इस संसार में हम फंसे हुए हैं, इस संसार की कोई वस्तु हमारी नहीं। तो क्या आएगा? विरक्ति आएगी। और भक्तों के संग से क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान के पास जाना है, तभी हमें आनंद मिलेगा, तभी हमें शांति मिलेगी। तो ये असंग हो जाएगा, सब उनसे असंग होता चला जा रहा है और भगवान का संग होता चला जा रहा है। तो फिर हम जो है, इससे हम विरक्ति हो जाएगी संसार से। तो विरक्ति का शस्त्र से हमें संसार रूपी वृक्ष को काट सकते हैं। तो विरक्ति चाहिए। विरक्ति कैसे आएगी? भक्तों के संग से और प्रामाणिक शास्त्रों के ज्ञान से। तो उससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे इस प्रतिबंधित वृक्ष से विलग होते चले जाएंगे और जब हम विलग होंगे उधर से हम भगवान का संग प्राप्त करते चले जाएंगे। भगवान का संग प्राप्त हो रहा है और इधर से विरक्ति हो रही है। तो क्या होगा? हम भगवान असली वृक्ष में पहुंच जाएंगे, जो वास्तविक वृक्ष है उसमें हम पहुंच जाएंगे। इस प्रतिबंधित वृक्ष से दूर होते जाएंगे। तो हमें असंग चाहिए। किसका? इस संसार से असंग चाहिए। असंग दो तरीके से मिलेगा, भक्तों की संगति से भक्ति करेंगे और दूसरा बार ज्ञान प्राप्त करेंगे प्रामाणिक शास्त्रों से। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं तथा पदम तत् परिमार्गी तब्यम यस्मिन गता न निर्वर्तन्ति भूया। कहते हैं उसके बाद हमें उस पद की खोज करनी चाहिए। वो पद क्या है? वो पद वही आधार है, वही बेस है, वही बेस है। बेस भगवान है, जहाँ से ये वृक्ष निकला है। उस बेस को हमें खोजना है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो वो आदि मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। भगवान स्वयं कहते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभुवो, मुझसे सब कुछ उद्भूत हो रहा है। मत्ता सर्वम प्रबद्धते, मुझसे सब कुछ निकल रहा है। इति मतवा भजन्ते माम, ये शाम कर जो मुझे भजता है, बुधा भाव समर्पिता, वो बुद्धिमान होता है। सब कुछ मुझसे निकल रहा है, प्रत्येक वस्तु का कारण मैं हूँ। तो भगवान से सब कुछ निकल रहा है। भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी क्या कहते हैं? देवी हमेशा गुणमयी मम माया दुरतिया, ये भौतिक प्रकृति मेरी है। 3 गुणों वाली जो भौतिक प्रकृति है मेरी है, मुझसे निकली है, मेरी शक्ति है। भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो ये किससे निकलना है? उस पद को हमें प्राप्त कर खोजना है। भगवान को अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण की खोज करनी है। और वो जब हम उस पद को प्राप्त करेंगे, यस्मिन गता न निर्वर्तन्ति भूया, तो इस संसार में वापस नहीं आएंगे। एक बार हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, खोज लेंगे और भगवान की भक्ति शुरू कर देंगे, तो हम वापस इस संसार में नहीं आएंगे। तमेव च आद्यम पुरुष प्रपत्ते, फिर हमें उस पुरुष का शरण ग्रहण करनी है। एक बार हम जब खोज लेंगे भगवान को, तो फिर हम शरण ग्रहण कर लेंगे। शरण क्या है? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्या है? ठीक से बताओ। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन लास्ट है। तो ये पक्का कर लो, रट लो, करो। चाहे आप भक्ति आप नहीं करो, कम से कम स्टेप्स तो पता होने चाहिए कि कौन से हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए नवदा भक्ति से हम
शरणागति हो गई हमारी, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में कह रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, अंत में आत्मनिवेदन कर रहे हैं। आत्मनिवेदन से क्या मतलब? आत्मा आप पूरा आपको दे दो, अपने आप को आत्मनिवेदन, अपने आप को दे दिया भगवान पर, पूरा अर्पित कर दिया अपने आप को, ये है आत्मनिवेदन। जैसे बलि महाराज ने कहा आखिरी पैर आप हमारे सिर पर रखिए, ये आत्मनिवेदन, अपने आप को पूरा दे दिया, पूरा अपने आप को दे दिया, खत्म कर दिया अपने आप को। यथा प्रवृत्ति प्रशस्ता पुराणी, फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनसे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का यथा प्रवृत्ति प्रारंभ हुआ है, प्रवृत्ति माने प्रारंभ, किसी चीज का प्रारंभ करना, वो प्रवृत्ति और प्रशस्ता पुराणी, अनादि काल से जिसका प्रत्येक वस्तु का आरंभ हुआ है और विस्तार हुआ है, उस भगवान की शरण में हमें जाना है, जहाँ पर जाकर हमारा पूरा दोबारा हम इस संसार में नहीं आएंगे, उस पदम पद को हमें खोजना है। असंग के शस्त्र से इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को काटना है, जिसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है, अब श्लोक पढ़ो आप दोबारा से, तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ो। न रूपम अस इह तथोपलप्ते, इस संसार में इसके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। न अंतो न च आदि च संप्रतिष्ठा, न इसका अंत है, न आदि है, न बेस है। अश्वत्थ मैनम सुवीर मूलम, ये जो अश्वत्थ का वृक्ष है ये बहुत दृढ़ मूल वाला वृक्ष है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा, इसको दृढ़ शस्त्र जो कि असंग का दृढ़ शस्त्र से इसको काटना है। तथा पदम तत्परमार्गितव्यम, फिर उस पदम पद का खोज करनी है। यस्मिन गता न निर्वर्तन्ति भुआ, जहाँ पर जाके हमें वापस नहीं आना है। तमेव च आद्यम पुरुषम प्रबद्धे, फिर उस पुरुष की शरण ग्रहण करनी, प्रबद्धे माने शरण ग्रहण करनी है। यथा प्रवृत्ति प्रशस्ता पुरानी, जिससे प्रत्येक वस्तु का आरंभ और विस्तार होता आया है। पुरानी माने अनादि काल से। तो कितना इजी श्लोक है, एक बार समझ लेंगे तो ये वृक्ष को हमें असंख्य शस्त्र से काटकर भगवान की शरणागति होनी है, ये दोनों का अर्थ यही है। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, शरणागत कर लेते हैं अपने आप को, शरणागति जिनको प्राप्त हो जाती है उनके लक्षण क्या है, 5वें श्लोक में बताते हैं। लक्षण में क्या बता रहे हैं? निर्माण मोहा, निर माने ना हो जिसके अंदर, मान और मोह, ना मान हो ना मोह हो। मान का मतलब क्या है? दूसरों से सम्मान पाने की आशा, ये मेरा सम्मान करे, मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं बड़ा प्रॉपर्टी वाला हूँ, मेरे इतना बड़ा परिवार है, ये मान है। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े मेरे आश्रित हैं लोग, ये दूसरों से सम्मान पाने की आशा वो इसके अंदर नहीं होती। निर्माण मोहा, अपने आप को मान के काबिल नहीं समझता, दूसरों को मान देता है, अपने आप को कोई मान नहीं चाहिए। और मोहा क्या है? मोह क्या है कि ये संसार मेरा है, ये शरीर अपने आप को शरीर मानता है, ये सारा संसार, सारी चीजें मेरी हैं, मैं इस पृथ्वी का मालिक हूँ। जैसे कितनी लड़ाइयाँ हो रही, देखो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग कर दिया गया, किसी की जगह है क्या? भगवान की है, और अभी भी लड़ रहे, इतना और दे दो, कश्मीर दे दो, ये दे दो, अभी मर जाएंगे, पता नहीं कहाँ से इंडिया में हो सकता पैदा हो जाए, फिर इंडिया में की तरफ से लड़ेंगे नहीं। और फिर बाद में मान लो पाकिस्तानी क्या सोचता मरता है, इंडियन को सोचता वो मरता है ना कि मैंने इसको मारा है, मारना है मारना, और फिर इंडिया में पैदा हो जाएगा, फिर पाकिस्तानियों को मरेगा। कितना मोह है, वो पाकिस्तानियों को मारेगा फिर, जो कि मरता मरता ये सोच कर मरा आखिरी में। तो ये सारा मोह है। तो जिसके अंदर ना मोह हो ना मान हो, वो है ये जिसका अंदर शरणागति आ जाती है, उसमें निर्माण मोहा, न मान होता है न मोह होता है। देशभक्ति हुई, वही तो ना, देशभक्ति कर रहे हैं, वो तो उपकार है ना, परोपकार है, इससे कुछ नहीं उनका प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी संसार में रहेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। देशभक्ति तो भगवान राम ने भी, वो भी अपने अवध के लिए लड़ाइयाँ करी। कहाँ लड़ाई करी अवध के लिए? अवध के लिए लड़ाई तो कोई नहीं करी, अवध तो उनका सतत कोई नहीं, अपने देश के सीता जी को वापस लाए थे,
उन्होंने दुष्टों का संहार किया है, बुराई को काटा है, पाप को काटा है। साथ में कहते हैं जो देश के लिए लड़ते हुए जाएगा वो सुन लीजिए ना, कहाँ जाएगा ये भी तो बता रही हूँ, कहाँ जाएगा? स्वर्ग लोग जाएगा। पाकिस्तान से लड़ेगा वो हिंदुस्तान में पैदा होके फिर पाकिस्तान वालों से लड़ेगा। कितना मोह है, ये समझने की कोशिश करो, कुछ अकल नहीं है। जिस चीज को भगवान ने बोला अंत काले चा मामे विस्मरण मुक्ता कलेन्द्रम, जो जिस भाव में होगा वो उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा। इंडियंस को मारते हुए उसका इंडिया के भाव में आता है, वो इंडिया में पैदा होगा, फिर वो इंडिया की तरफ से लड़ेगा। तो ये मान और मोह है, इससे वो जो है अलग रहता है, इससे वो मुक्त रहता है। जब वो इससे मुक्त हो जाता है फिर जित संग दोषा, अभी संग बताया था ना, असंग का शस्त्र करना है। तो संग को जो हमारे संग है संसार से, परिवार से संग है और राष्ट्र से संग है, ये सारे संग हैं, इससे वो जीत लेता है, इसको संग नहीं करता किसी का, इस तरफ से बिल्कुल अलग हो जाता है। जित संग दोषा, कुसंगति से अलग रहता है, विषय भोगों से आसक्ति नहीं रखता, इस दोष से वो दूर रहता है, इसको कहते हैं असंग दोषा। संग दोष से दूर, संग दोष को जीत लिया जिसने, जित संग दोषा, जिसने संग दोष को जीत लिया। संग क्या है? इस संसार से जो संग करता है वो दोष है, आसक्ति में पड़ा रहता है, कुसंगति में रहता है, वो इसने ये जीत लिया है। देन अध्यात्म नित्या, अध्यात्म में भगवान, जो हर समय भगवान के ही उसमें रहता है, स्पिरिचुअल संसार में रहता है, वहीं के बारे में सोचता है, ये उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, विनिवृत्त माने कामा मतलब जिसकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, विनिवृत्त जो कि उससे छुटकारा पा चुका है सारी कामनाओं से। कामनाएं क्या है? इच्छाएं, तृष्णाएं, ये कामनाएं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, कामनाएं इच्छा करता है, उनसे सारा विनिवृत्त हो चुका है, उससे अलग हो चुका है। देन विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता, द्वंद्व कौन सा है? सुख दुख का, हर्ष विषाद का, गर्मी सर्दी का, ये सब द्वंद्व है, इनसे वो विमुक्त हो जाता है। इनसे उसके ये किसके लक्षण बताए जा रहे हैं? जिसने शरणागति प्राप्त कर ली है, वो कोई उसके अंदर हर्ष विषाद, जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख, इस सबसे अलग है, विमुक्त हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता ही नहीं है, और सब चीजें किसमें हो रही है? शरीर के अंदर हो रही है। वो अपने आप को आत्मा मानता है, भगवान का शाश्वत दास मानता है, इस संसार से निकलना चाहता है, और सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यही तो हो रही है, तो इनसे तो वो सब वैसे ही अलग है। तो विमुक्ता किससे हो गया? द्वंद्वे विमुक्ता, सब प्रकार के द्वंद्व से विमुक्त होता है। गच्छन्ति अमूढ़ा, अब इसको अमूढ़ा कहा, अमूढ़ा माने भी मोह रही, पहले वाले भी बोला निर्माण मोह, और यहाँ पर अमूढ़ा। यहाँ पर अमूढ़ा किस लिए बोला? पहले वाले में तुम बोला कि इस संसार का मोह नहीं रहता उसको, और यहाँ पर अमूढ़ा कहते हो इसको भगवान के बारे में भी कोई मोह नहीं रहता, भगवान के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, भगवान को ठीक से जानता, अमूढ़ हो चुका है, वो सारे मोह से निकल चुका है और भगवान को पहचान चुका है, इसलिए उसको यहाँ पर अमूढ़ा कहा गया। गच्छन्ति कहाँ जाता है? पदम अव्ययम, अव्यय पद को, अव्यय माने जो कि कभी खत्म नहीं होता, अर्थात सनातन पद को भगवान के प्राप्त कर लेता है। जहाँ भगवान रहते हैं वो सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। ये शरणागति वाले के लक्षण बताए भगवान ने। एक बार इसको फिर से पढ़ो। निर्माण मोहा, जिसने मान और मोह दोनों को जीत लिया है, जिसके अंदर न मान है न मोह है। जित संग दोषा, जिसने सारे प्रकार के संग दोषों को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, जो हर समय भगवान के साथ लगा रहता है। विनिवृत्त कामा, जिसने सारे कामनाओं से छुटकारा पा लिया है। द्वंद्वे विमुक्ता, सब प्रकार के द्वंद्वों से विमुक्त है। कौन कौन से दुख? दुख सुख संगे, जो कि दुख और सुख से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, संग के साथ उत्पन्न होते हैं, उससे वो विमुक्त है। गच्छन्ति अमूढ़ा, वो उसको अमूढ़ा कहते हैं क्योंकि उसने भगवान की प्राप्ति कर ली है। और कहाँ जाता है? पदम अव्ययम तक, वो उस पदम अव्यय पद को, सनातन पद को प्राप्त कर लेता है। वो शरीर के लेवल से ऊपर है प्रभु जी, वो शरीर के लेवल से ऊपर है। हरे कृष्णा।